तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। तो यदि आप हिमाचल प्रदेश जाने की सोच रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह पर जहां आपको बर्फ़ देखनी है, जहां आपको बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है, अब चाहे वो केदारनाथ की धार्मिक यात्रा हो सकती है या फिर मनाली का हनीमून या फिर सिक्किम हो या दार्जिलिंग, यदि आप पहली बार बर्फीले क्षेत्र में, बर्फीले इलाकों में जहां बर्फ़ गिरती है की यात्रा करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर जाने से पहले कुछ विशेष तैयारियों को कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ विशेष तैयारियों को कर लेते हैं तो यात्रा बड़ी शानदार और मज़ेदार हो जाती है। वहीं इन तैयारियों के अभाव में, कुछ तैयारियों की कमी के कारण आपकी यात्रा, आपकी ट्रिप काफ़ी तकलीफदायक भी हो सकती है और फिर सारा मज़ा किरकिरा हो सकता है भाई। क्योंकि कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती है। खासकर जब आप पहली बार पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा करते हैं तो कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। तो यात्रा के लिए क्या क्या साथ में लेकर जाना है, यात्रा की तैयारी कैसे करनी है, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि जब आपको पता नहीं होता है कि क्या क्या तैयारियां करनी है, यात्रा के लिए क्या क्या साथ में लेकर जाना है, तो तैयारियों की कमी से और मौसम बदलने पर आप बीमार भी हो सकते हैं, या फिर पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते सांसें फूलने लगती है, शरीर साथ नहीं देता है और यात्रा का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि अगर आप इस तरह की किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यात्रा की तैयारियों में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। आप इस वीडियो को देखकर एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहाड़ी यात्रा पर जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। आपसे एक अनुरोध है, यदि ये वीडियो वास्तव में आपको उपयोगी लगता है, यूज़फुल लगता है, तो लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। और यात्रा से जुड़ी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल टूर टिप्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यदि आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं तो यह मानकर चलिए कि मैदानी क्षेत्र में, आपके शहर में आप जितनी दूर पैदल चलते हैं उतनी ही दूरी यदि आपको पहाड़ी इलाकों में तय करनी है, पहाड़ी इलाकों में आपको चलना है। मान लीजिए 2 किलोमीटर आप मैदानी क्षेत्र में चलते हैं और वही 2 किलोमीटर यदि आप पहाड़ी इलाके में चल रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा थका देने वाली हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि चढ़ाई पर आपको चढ़ना पड़ सकता है। पहाड़ों पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो पैदल चलना ही पड़ेगा, चढ़ना भी पड़ेगा। तो इस बात के लिए आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों ही तरीकों से तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। अब अपने आप को कैसे तैयार करें, तो देखिए, यात्रा पर जाने से पहले आप कम से कम 15 दिन पहले से थोड़ा थोड़ा चलने की प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। तो चलने की प्रैक्टिस आपकी मदद कर सकती है। तो सबसे पहली तैयारी तो आपको यही करनी है कि कम से कम 4-5 किलोमीटर आप रोज़ाना पैदल चलने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि पहाड़ों पर आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो और आपका शरीर, यानी कि आपका तन और मन दोनों ही इस बात के लिए तैयार हो जाए कि भाई पैदल तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह गाड़ी नहीं जाती है भाई, कुछ तो पैदल चलना ही पड़ता है। दूसरी बात, पैदल ट्रैक के लिए फॉर्मल जूतों में बहुत परेशानी हो सकती है और इसीलिए आप पहाड़ों पर जा रहे हैं, पहाड़ों पर आपका ट्रैकिंग करने का भी मूड हो सकता है, तो फिर आप आरामदायक ट्रैकिंग जूते पहले से ही खरीद लें जो कि किसी अच्छे कंपनी के हो। और आप ये ट्रैकिंग जूते ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। यदि आप ट्रैकिंग जूते ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हम इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ रहे हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन बाजार से आप ट्रैकिंग जूते खरीद सकते हैं भाई। तो ट्रैकिंग जूते लेना बहुत ज़रूरी है जो कि काफ़ी आरामदायक हो। अब देखिए, पहाड़ी यात्रा के लिए आप अपने साथ में एक एक्स्ट्रा छोटा बैग, जो कि खाली बैग हो, अपने साथ में ज़रूर रखिए, जो हर समय आपका साथ देगा। आप इसके लिए बैग पैक भी ले सकते हैं। लगभग 20 लीटर का बैग पैक आप अपने साथ में ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आप लोकल में घूमने जाएंगे, ट्रैकिंग पे जाएंगे, तो ये आपके काम आएगा। इस बैग में आप एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े, ज़रूरी मेडिसिन्स और रेन कोट डालकर लोकल में घूम सकते हैं।
जो आपको बारिश में भीगने से बचा सकता है। इसके अलावा आप इसमें ज़रूरी सामान जैसे कि कैमरा, बैटरी, चार्जर आदि भी कैरी कर सकते हैं, खासकर पावर बैंक। ये सारी चीज़ें आप इस एक्स्ट्रा बैग में रखकर घूम सकते हैं। पहाड़ों पर जाएं तो पहाड़ी यात्रा से पहले कुछ एक्स्ट्रा मोजे आप खरीद के रख लीजिए। गर्म कपड़े, मफलर, यदि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जैकेट लेना है तो आप लेदर जैकेट ले सकते हैं। मफलर, फर्स्ट एड किट ज़रूर रखिए, टॉर्च और पुलिस वाली सीटी। जी हाँ, जो पुलिस बजाती है ना सीटी, वैसी सीटी आपको बाज़ार में 20-25 रुपये में मिल जाएगी आराम से। स्टील वाली लाना ज़रूरी नहीं है, प्लास्टिक की सीटी भी चलेगी। उस सीटी से आप अपना जो है अपने साथ में जो ग्रुप में है उनको आप सीटी बजाकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। या कहीं आप भटक जाएं तो सीटी बजाकर, सीटी काम आएगी, आप रख लीजिए। एक्स्ट्रा शू और एक्स्ट्रा लेस, जी हाँ, ये ज़रूर रखना है। डायरी और पेन भी आप रख सकते हैं कुछ नोट करने के लिए। सुई धागा, चैन का हुक और थोड़ी नगद राशि, ये अपने साथ में ज़रूर रखिए पहाड़ी यात्रा पर, क्योंकि हर जगह आपको एटीएम नहीं मिलने वाला है। और इसके अलावा कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आईडी कार्ड, छतरी, छाता, ग्लूकोज पाउडर, इलेक्ट्रॉल पाउडर, मार्कर पेन, एक छोटी कैंची, कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स, नमकीन, चॉकलेट्स। देखिए चॉकलेट्स बहुत ज़रूरी है, डार्क चॉकलेट्स आप अपने साथ में ज़रूर रखिए। जब भी आपको एनर्जी लेवल डाउन होता नज़र आए आप चॉकलेट्स खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं। रेन कोट, सन ग्लासेज, कैमरे की एक्स्ट्रा बैटरी, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, हैंड ग्लव्स जो कि गर्म हो, गर्म पानी की अच्छी वाली बोतल जिसमें पानी गर्म का गर्म रहे, ठंडे का ठंडा रहे, ऐसी बोतल आप, और रस्सी। ये कुछ चीज़ें अपने साथ में आपको यात्रा के दौरान ज़रूर रखनी चाहिए। और हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी बात है, यात्रा के लिए यदि आपने नए जूते खरीदे हैं, जी हाँ, नए जूते जैसा कि आपने खरीदे ही हैं, तो इन्हें यात्रा से कुछ दिन पहले ही खरीद लें और इन्हें ही पहनें। इन्हें सीधा यात्रा पर लेकर ना जाएं, पहले कुछ दिन अपने घर पर ही पहन लें और वॉक कर लें, फिर ही यात्रा पे अपने साथ में ले जाएं, ताकि ये जूते आपके साथ में, आपके पैरों के साथ में फैमिलियर हो जाए, सेट हो जाए। इन जूतों की आपके पैरों को प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो ये आपके पैरों के लिए आरामदायक नहीं होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपके पैरों के साथ ये आरामदायक हो जाएंगे यदि कुछ दिन पहले आप इन्हें पहनेंगे, और नहीं तो ये आपकी यात्रा को दर्दनाक भी बना सकते हैं भाई। पहाड़ों की यात्रा के दौरान अक्सर लोगों को उल्टी होती है, खासकर जब वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वॉमिटिंग होना बहुत आम है। तो उल्टी बंद होने की दवा अपने साथ में ज़रूर रखें। जी हाँ, ओनेड्रास्टोन नाम की एक दवा आती है, डॉक्टर की सलाह लेकर आप अपने साथ में, चूसने वाली गोली होती है, कम से कम 15-20 गोली अपने साथ में आप ज़रूर रखें। एक कपूर की डिब्बी जिसमें कपूर हो, कभी भी ऑक्सीजन की कमी लगे तो आप कपूर को सूंघते रहिए, यह काफ़ी मददगार होती है। इसके अलावा देखिए, ध्यान रखिए कि जो आप बैग पैक लें वो एक अच्छी कंपनी का ट्रैक बैग हो, नहीं तो ट्रैकिंग के समय आप इसे ज़्यादा समय तक नहीं उठा पाएंगे। आपके कंधों में, आपके कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी बैग उठाकर नहीं चलना है, जो खासकर ट्रैकिंग के लिए बना है, ऐसे ही बैग आपको लेना है। और देखिए, जब भी आप यात्रा को प्लान करें उसमें हमेशा एक दिन अतिरिक्त एक्स्ट्रा बचा कर रखें, ताकि यदि कोई किसी कारण से कोई चीज़ देखने से छूट रही है तो उस बचे हुए एक दिन में आप उसे कवर कर सकें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और इस तरह से आप अपनी यात्रा को शानदार जानदार बना सकते हैं। यात्रा से लौटते समय बची हुई चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नमकीन या भी और भी कुछ आपके पास यदि खाने को हो जो आपको लगता है कि अब हमारे काम की नहीं है, वो आप वहाँ ग्रामीण बच्चों को, गरीबों को देकर आ सकते हैं। कपूर की गोलियाँ या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो डाइमैक्स एक्स्ट्रा मोजे, कुछ भी यदि आपको यात्रा की समाप्ति पर लगता है कि वह हमारे काम का नहीं है, आप उसे देकर आ सकते हैं। और हाँ, यदि आपका प्लान ट्रैकिंग करने का है या बर्फ़ में स्नो स्पोर्ट्स करने का है, कैंपिंग आपको करने का है, बाइकिंग करने का है, या पहाड़ों पर आपको ठंड में साइकिलिंग करने का है, इस तरह के आपको यदि एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, तो आप अपने साथ में बॉडी वार्मर्स, हीट पाउच जो हैं वो आप ज़रूर खरीद के ले जाएं। जी हाँ, ये छोटे छोटे पाउच होते हैं जिन्हें आप अपने कपड़ों के भीतर, मोजों के भीतर रखने से वो आपको बिल्कुल एकदम गर्म महसूस कराते हैं आपकी बॉडी को,
जो कि आपका स्वेटर या जैकेट नहीं करवा सकती है। तो अगर आपको इस तरह का प्लान है कि बर्फ़ में जाना है, स्नो एक्टिविटीज़ करनी है, तो आप ये बॉडी वार्मर्स ज़रूर ख़रीद के ले जाएं। ये 200-300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के पाउच आते हैं। जैसे 500 रुपये के आपको 5-6 पाउच मिल जाते हैं। आप इन्हें अपने स्थानीय बाज़ार से ख़रीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। तो ये एक पाउच होता है जिन्हें आप हिलाकर जब कपड़ों में रख लेते हैं तो इसमें से एक हीट पैदा होती है जो आपके शरीर को गर्म रखते हैं और लगभग 9 से 10 घंटे तक ये आपके शरीर को गर्म रखने में सक्षम होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें अपने साथ में ज़रूर रखें। तो ये कुछ पाउच आप ज़रूर ख़रीद के ले जाएं। अगर आपको आपके स्थानीय बाज़ार में ये हीट वार्मर नहीं मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन बाज़ार से इसे ख़रीद सकते हैं। इसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप उन्हें चेक कर लें और आवश्यकता लगे तो आप खरीद लें। तो इस तरह से आप पहाड़ों पर जाने से पहले पूरी तरह से तैयारी करके जा सकते हैं ताकि आपको बाद में वहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए क्योंकि एक बार में पूरा समझ में नहीं आएगा और जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हम भूल सकते हैं उन्हें आप लिख लीजिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।